हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो इज़ अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। देखिए, पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर फीचर देखें, बहुत ही यूनिक फीचर, वो था अर्बन सेंटर। ठीक है, अर्बन सेंटर, बहुत सारे अर्बन सेंटर थे, एक दो अर्बन सेंटर तो थे नहीं। ठीक है, बहुत सारे अर्बन सेंटर थे और वो अर्बन सेंटर अपने आप में बहुत ही यूनिक फीचर था। किसका? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का। अगर सबसे पहला अगर कोई अर्बन सेंटर अगर पूछा जाए, पहला साइट, तो वो था हमारा हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहला साइट जिसको खोजा गया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिटी जो था, यानी हड़प्पा सिटी, मोहनजोदड़ो सिटी, ये तो डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, ये दो भागों में बटे होते थे। जैसे ये हो गया आपका पार्ट, ठीक है, जैसे एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको दो भाग में बांटते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है, और ये होता था हमारा वेस्ट। ओके, तो ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ऐसे साइट्स जो थे, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वो दो पार्ट में बटे हुए थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी साइट्स थे, है ना, जो दो से अधिक भागों में बटे हुए थे। जैसे धौलावीरा, धौलावीरा वो तीन भागों में बटे हुए थे। ओके, द पार्ट ऑफ ईस्ट वाज लार्जर, ये जो ईस्ट वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन ये बड़ा था। ठीक है, यानी यहाँ तक आपको कह सकते हैं कि ये एरिया यहाँ तक कवर करके रखा हुआ था। ठीक है, ये बड़ा था। ओके, और यहाँ पर सेटलमेंट्स थे, लोग यहाँ पर रहा करते थे। ओके, लोग यहाँ पर रहा करते थे। चलिए, अब यहाँ पर कहते हैं बोथ द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन वेयर वाल्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बताया आपको कि ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो गया आपका पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा लोअर टाउन हो गया, LT। ठीक है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट जो हो गया, इसको कहा गया जो वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, ये हमारा सिटाडेल कहलाता था। क्या कहलाता था? सिटाडेल। ओके, तो सिटाडेल हुआ या फिर लोअर टाउन, ठीक है, ये वाल्ड सिटी था। ये अपने आप में चारों तरफ से दीवार लगी हुई थी, और ये दीवार ही क्या होता था, यहाँ पर देख रहे हैं ना बीच में दीवार, ये दीवार ही क्या करता था, ये सिटाडेल और लोअर जो टाउन्स दो थे, इसको सेपरेट किया करता था। ओके, और यानी दोनों तरफ, ठीक है, इस ये भी और ये भी, दोनों तरफ क्या था, वॉल से या बाउंड्री वॉल थे। चलिए आगे हम लोग देखें, लेइंग आउट ड्रेन्स। यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम, मतलब पानी निकासी का जो सुविधा, बहुत ही वेल प्लानिड करके बनाए गए थे। देखिए, पहले यहाँ पर घर बनाने से पहले यहाँ पर पहले ड्रेनेज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाता था, सेटअप किया जाता था, फिर उसके बाद रोड्स बनाए जाते थे, तब जा कर के सेटलमेंट एस्टेब्लिश होते थे। ऐसा नहीं कि पहले घर बना लिए, तब जा कर के नाला निकाले, तब जाकर सड़क बनाए, ऐसा नहीं। पहले नाला बनेगा, ठीक है, फिर सड़क, तब जा कर के वहाँ पर मकान बनना, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नाला होते थे, ड्रेन्स होते थे, वो बहुत पूरे रूप से कवर्ड होते थे, मतलब ओपन नहीं होता था। आजकल के देखते हैं ना, ओपन रहता है, वैसा नहीं, एकदम कवर्ड होते थे। ओके, लेइंग आउट इन स्ट्रेट लाइंस, एकदम सीधी रेखा में होते थे, एकदम सीधा ऐसे ऐसे, ठीक है, एकदम सीधी रेखा में ये क्या होते थे, और उसको कवर्ड हुआ करते थे। और हल्का स्लोप होते थे, जेंटल स्लोप, हल्का स्लोप होते। देखिए, नाला होता ही जनरल हल्का स्लोप होता है, तभी तो पानी क्या होगा, वो फ्लो करेगा। ठीक है, ड्रेन्स इन हाउसेस वेयर कनेक्टेड टू द दोज ऑन द स्ट्रीट्स। अब ये क्या होते थे, ये जो मेन, ये जो नाला हो गया, ठीक है, ये क्या होते थे, ये सड़क से कनेक्टेड होते थे। ठीक है, ये सड़क से कनेक्टेड हो गए। ठीक है, ये सड़क से कनेक्टेड हो गए। ओके, तो ये सारा जो नाला है ना, ठीक है, ये हर एक घर से, मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा सेटलमेंट है, यहाँ पे एक हाउस है, ठीक है, यहाँ से जो पानी निकलेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है ना, रोड से कनेक्टेड हो जाएंगे, और रोड में जो मेन नाला है उससे कनेक्टेड, जो आज हम लोग देख रहे हैं ना, जो हम लोग सिटी में जो देखते हैं जैसा नाला होता है, जो छोटे छोटे घरों से जो नाला निकलता है ना, गली से जो निकलता है, वो मेन रोड के जो नाला से कनेक्टेड रहते हैं, वैसे ही सिमिलरली वैसे ही उस समय भी था सिस्टम। जगह जगह पर इंस्पेक्शन होल बने होते थे, इंस्पेक्शन होल, गोल गोल इंस्पेक्शन होल बने होते थे। ठीक है,
यहाँ पर जैसे आपको मैं दिखा दूँ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जगह जगह पर इंस्पेक्शन होल बने होते थे, ठीक है, ये इंस्पेक्शन होल यहाँ पर बना दिए कुछ कुछ जगह पर, मतलब कि थोड़ी थोड़ी है ना लेंथ पर 100-100 मीटर की दूरी पर क्या कर देते थे, एक इंस्पेक्शन होल बन देते ताकि कोई कूड़ा कचरा अगर जमा हो जाए, ठीक है, जिससे नाला जाम हो जाए तो उस कूड़ा कचरा को यहाँ से निकाला जा सके, ठीक है। तो एक अच्छा फीचर्स देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देखिए, इंस्पेक्शन होल बनाए जाते थे, प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स, कुछ कुछ अंतराल पर इंस्पेक्शन होल बनाए जाते थे ताकि उस नाला को क्लीन किया जा सके समय समय पर, ठीक है। ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वेयर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट, पहले क्या बनाया जाता था, ड्रेन्स यानी नाला वगैरह पहले तैयार किए जाते थे, उसके बाद गलियों को तैयार किया जाता था, ठीक है, तब जा कर के उसके बाद घर बनाए जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि जो ब्रिक्स, ठीक है, जो ब्रिक्स जो तैयार होते थे, जो ब्रिक्स यानी ईंटें जो बने होते थे वो या तो वो सन ड्राइड होते थे, ठीक है, सन ड्राइड या उसको सुखा करके, ठीक है, मतलब उसको पका करके, ठीक है, उसको चिमनी पर ब्रिक्स किल में उसको रख करके उसको पका करके तब उसका क्या होते थे, घर बनाए जाते थे। और वो स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में हुआ करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रेशियो जो होते थे वो फिक्स था कि इसी रेशियो में होंगे। जैसे आज हम लोग का देखते हैं ना, रेशियो का जो लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और हाइट होता है, एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। उस समय भी ये एक स्टैंडर्ड रेशियो में हुआ करता था। ऐसा नहीं कि जैसे मिट्टी का बना लिए उसको रख दिए और वो ईंट बन गया, एक ब्रिक्स बन गया, नहीं, एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में होते थे। चलिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इससे पहले क्या देखा, हमने इससे पहले यह देखा कि यह जो साइट यानी अर्बन जो सेंटर होते थे वो दो पार्ट में बटे हुए थे, ठीक है। एक तो हमारा, ठीक है, लोअर टाउन और दूसरा होता था सीटाडेल। जनरली जो सीटाडेल जो होता था, ये वाला जो पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये स्पेशल पर्पस, इस पर स्पेशल आर्किटेक्चर तैयार होता था, स्पेशल बिल्डिंग्स बनते थे जो आगे हम लोग डील करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो एरिया जो होते थे, ये जो एरिया जो देख रहे हैं ये पॉपुलेशन सेटलमेंट के लिए होता था। यहाँ पर लोग रहा करते थे, ठीक है। ये इसी को कहा जाता लोअर टाउन, ठीक है, जो ईस्ट के डायरेक्शन में होता था और ये वेस्ट की डायरेक्शन में होता था। ये जो हो गया हमारा वेस्ट, ठीक है, और ये जो हो गया हमारा ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट वाला जो डायरेक्शन होता था वो लोअर टाउन्स का है और लोअर टाउन्स जो होते थे यहाँ पर सेटलमेंट होते थे और यहाँ पर बिल्डिंग्स होते थे, लेकिन उस बिल्डिंग्स का इस्तेमाल स्पेशल पर्पसेस के लिए किए जाते थे, ओके। तो लोअर टाउन होते थे वो कंप्लीट रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी, ये कंप्लीट रेसिडेंशियल, लोग यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। और यहाँ की अगर मकानों की अगर बात करें, यहाँ की अगर मकानों की बात करें तो यहाँ पर एक कोर्टयार्ड होते थे, ठीक है, जैसे बीच में एक कोर्टयार्ड हो गया, ठीक है ना। और इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ है ना रूम्स बने होते थे, जैसे एक रूम यहाँ बना गया, एक रूम यहाँ बन गए, ठीक है। जैसे ये बीच में आंगन हो गया, ये कोर्टयार्ड मतलब यहाँ पर एक आंगन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक रूम हो गया, ठीक है, अभी यहाँ पर हो गए। और इस कोर्टयार्ड में आप देख रहे हो वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पर बहुत तरह के लोग क्या करते थे, घरेलू जो घर के लोग होते थे, महिलाएं लोग, ठीक है, वो काम किया करते थे। जैसे आप देख सकते हो कुकिंग हो गया, वीविंग हो गया, ठीक है, तो इसी जगह करते थे। घर का खाना बनाना हुआ, ठीक है, कपड़ा बुनना हुआ, और भी घरेलू जो भी काम होते थे वो क्या करते थे, इस कोर्टयार्ड के अंदर में करते थे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो होते थे यहाँ पे ये जो वाल होते थे, ये आप देख रहे हैं, ये जो वाल होते थे, जैसे यहाँ पर मेन रोड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाल में कोई खिड़की नहीं दिए जाते थे, ठीक है, ये वाल में कोई खिड़की नहीं दिए जाते ताकि जो पैजर बाई होते थे, जो रोड जो सड़क से गुजरते थे, वो आसानी से, ठीक है, वो अंदर में क्या हो रहा है उसको है ना वो ऑब्जर्व कर सकें, उसको देख सकें। बिकॉज एक यहाँ पर एक दीवार होता था, हर एक घर के सामने क्या होता था, एक दीवार होता था, ठीक है। ये दीवार क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था, यानी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखता था कि अंदर में क्या हो रहा है, इस घर का इंटरनल अफेयर्स है, अपना आंतरिक मामला है, घर के बड़े बूढ़े हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक, महिलाएं क्या कर रही, वो अपना कोर्टयार्ड में अपना खाना बनाती थी, ठीक है, कुकिंग करना, वीविंग करना, वो इसका इंटरनल मैटर होता था, तो ताकि कोई भी है ना वो है ना उसके प्राइवेसी वहाँ पर ब्रीच ना कर सके। इसीलिए यहाँ पर क्या बनाया जाता था, एक दीवार बनाया जाता था। फिर आगे देखते हैं कि नो विंडोज़ इन द वॉल्स।
उस दीवार में कोई विंडोज़ नहीं हुआ करते थे। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी हाउसेज हमने देखे, ठीक है, लगभग लगभग सभी हड़प्पन हाउसेज में आप देखें जो अर्बन सिटी में, ठीक है, वहाँ पर स्पेशल एक बाथरूम भी हुआ करता था, ठीक है, एक स्पेशल बाथरूम होते थे। और उस बाथरूम में क्या होते थे, उस बाथरूम में, है ना, वेल यानी कुआं से क्या होते थे, पानी का एंट्री होता था, ठीक है। एक बाथरूम भी होता था, कुआं भी होता था, हर एक घर के अंदर एक घर हुआ, ठीक है, एक घर के अंदर क्या होता था कि एक मतलब कि बहुत सारे रूम्स हो गए हैं, ठीक है, कुआं भी हो गए, बाथरूम भी हो गए, ठीक है, ये सब मिले हैं। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो हैड अबाउट 700 वेल्स। मोहनजोदड़ो में ही सिर्फ 700 कुएँ के प्रमाण मिले हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर वाटर का क्या इम्पोर्टेंस था। हर घर जल योजना है, मतलब हर घर में, है ना, वाटर अवेलेबल था, ठीक है, हर एक घर में बाथरूम था, शौचालय की व्यवस्था था। आज देखते हो कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं, आज मान ली कि हम लोग जो रूरल एरियाज़ में भी है, क्या हो चुका है कि वहाँ भी बाथरूम शौचालय की व्यवस्था हो गया। लेकिन आज से 5 साल 6 साल पहले बहुत ही मतलब कि बहुत से ऐसे गांव थे जहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम फेस करने होते होंगे, ठीक है। तो उस समय अर्बन सेंटर जो थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय, उस समय हर एक घर में बाथरूम थे, ठीक है, और वो कुआँ पानी की व्यवस्था था, ठीक है, ताकि मतलब कि लोग आराम से रह सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीटाडेल। देखिए अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो अर्बन सेंटर होते हैं, ठीक है, वो 2 पार्ट में बटे हुए थे। पहला क्या था हमारा, तो लोअर टाउन, और दूसरा था क्या हमारा, ठीक है, दूसरा जो था हमारा सीटाडेल, ये सीटाडेल, ठीक है, और ये हमारा क्या था, लोअर टाउन। तो लोअर टाउन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीटाडेल। तो सीटाडेल में हम लोग देखें, ये जो यहाँ पर तरह तरह के बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, ठीक है, सीटाडेल में तरह तरह के बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाए जाते थे उसका यूजेज जो होते थे स्पेशल पर्पस में स्पेशल लोग ही किया करते थे, यानी ऑर्डिनरी पीपुल, है ना, इसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे। तो यहाँ पर किस किस टाइप के बिल्डिंग बनते थे, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसका जो यहाँ पर जो है ना वेयर हाउसेज, गोदाम बनते थे फूड ग्रेन्स के लिए, यहाँ पर है ना ग्रेन हाउस बनते थे, ग्रेनरी बनते थे, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट बाथ का भी प्रमाण मिला है। ग्रेट बाथ मतलब एक विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार मतलब लोग यहाँ पर क्या करते थे, नहाते होंगे, ठीक है, लोग यहाँ पर क्या करते होंगे, नहाते होंगे। ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हम लोग बात करेंगे द ग्रेट बाथ की बात करेंगे, ठीक है, कि द ग्रेट बाथ क्या है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं द ग्रेट बाथ, ठीक है, तो यहाँ पर द ग्रेट बाथ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा, है ना, ये मतलब कि ये था बाथ था, ठीक है, ग्रेट बाथ जिसको स्नानागार कहा जाता था, ठीक है। द ग्रेट बाथ वाज लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, ये रेक्टेंगुलर शेप में इसका शेप होता था। एग्जाम में पूछ सकता है कि कैसा इसका शेप था, तो रेक्टेंगुलर शेप में था। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, यहाँ पर 2 सीढ़ी थी। यहाँ पर एक सीढ़ी ऐसी होती थी, ठीक है, एक सीढ़ी ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ भी सीढ़ी होती थी, ठीक है, एक मिनट, यहाँ भी, ये यहाँ भी सीढ़ी होती थी। लोग यहाँ पर सीढ़ी के है ना स्टेयर से क्या क्या करते थे, नीचे उतरते थे, ओके। तो यहाँ पर दोनों तरफ से सीढ़ी होती थी। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन नॉर्थ डायरेक्शन से एंड साउथ डायरेक्शन से, नॉर्थ से भी और साउथ से, दोनों तरफ से क्या होते थे, सीढ़ी बनी होती थी। और दोनों सीढ़ी कहाँ लाते थे, टैंक में, यानी यहाँ पानी होता था और लोग यहाँ पर स्नान करते थे, ठीक है। यहाँ पर जो इसको वाटर टाइट मटेरियल से, ठीक है, वाटर टाइट मटेरियल से इसको जितने भी किनारे होते थे, ठीक है, जो ईंट के जो किनारे होते थे उसको भर दिया जाता था ताकि पानी लीक ना कर सके, ठीक है। और मोटर ऑफ जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो जिप्सम क्या करता था, वो जो ब्रिक्स होते थे, ठीक है, उसके बीच में जो गैप होते थे ताकि उससे पानी लीक ना कर सके, इसीलिए उसमें इस मटेरियल का इस्तेमाल किए जाते थे। अब यहाँ पर देख सकते हो देयर वेयर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, इसके चारों तरफ रूम बने होते थे, ठीक है, लोग इसमें जाते थे, स्नान करते थे, कपड़ा बदलते थे, ठीक है, और कोई पूजा पाठ अपना करते थे, यानी बेसिकली रूम्स बने हुए थे, इसके चारों तरफ बने हुए थे, ठीक है, इसके चारों तरफ रूम्स बने हुए थे, ठीक है।
वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम द वेल, ठीक है। वाटर, अब इसमें पानी कहाँ से आएगा, तो वाटर इसके अगल बगल में ही क्या किया था, एक कुआं खुदवाया गया था ताकि उस वहाँ से पानी आ जाता था। और फिर क्या होता था, जब द ग्रेट बाथ का इस्तेमाल हो जाता था तो वहाँ से चेक वाल्व होता था, उस चेक वाल्व को हटा देने के बाद सारा पानी है ना वास्ट आउट हो जाता था, निकल जाता था, ड्रेन आउट हो जाता था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब यूज होता था तो उसमें कुआं की मदद से पानी भर लिया जाता था, और जब यूज हो जाता था तो उस सारे पानी को ड्रेन आउट कर दिया जाता था, है ना, टैंक से बाहर निकाल दिया जाता था। लोग यहाँ पर देखें तो परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपुल टुक अ डिप इन द टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, किसी खास ओकेजन में इम्पॉर्टेंट लोग ही, ठीक है, स्पेशल ओकेजन में ही इसमें क्या करते थे, दे टुक डिप इन द टैंक, ठीक है, इसमें है ना डुबकी लगाते थे। जैसे कोई यज्ञ करना हुआ तो उससे पहले यहाँ पर विशाल स्नानागार में जाते थे और डुबकी लगा लेते थे, तब जाकर के यज्ञ किया करते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय गंगा जो था वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं था, ठीक है। गंगा का प्रमाण हम लोग बाद में देखेंगे कि गंगा का इमरजेंस है, गंगा का जो प्रमाण है ना बाद में मिलने लगता है, ठीक। अब देखते हैं अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगा, लोथल हैड फायर अल्टर्स। यहाँ पर कुछ सिटी और भी देखते हैं। अभी सो फार वी डिस्कस अबाउट द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। यहाँ पर कुछ और भी सिटी देखते हैं, जैसे कालीबंगा देखते हैं, ठीक है, कालीबंगा हो गया, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, लोथल, यहाँ पर फायर अल्टर्स के प्रमाण मिले। फायर अल्टर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोग हवन कुंड जहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके प्रमाण मिले हैं। तो उस समय हवन कुंड कौन किया करते थे, पूजा पाठ कौन किया करते थे, राजा करते थे, ठीक है, ब्राह्मण लोग किया करते थे, ठीक है। इन लोग को पूजा पाठ करने का अधिकार था। यहाँ पर आप देख सकते हो वेयर सेक्रीफाइसेज में हैव बीन परफॉर्म्ड, जहाँ पर सेक्रीफाइसेज होते थे, ठीक है, पूजा पाठ, यज्ञ, बलिदान, ये सब होते थे। सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलोबोरेट स्टोर हाउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी जगह हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोर हाउसेज मिले हैं, जहाँ पर लोग ग्रेन्स को क्या करते थे, स्टोर करके रखा करते थे। तो इस प्रकार हम लोग ने आज क्या देखा, हम लोग ने अर्बन सेंटर्स देखें किसके, तो हड़प्पा का देखा, ठीक है, मोहनजोदड़ो को देखें, धौलावीरा के बारे में देखें कि ये 2 पार्ट में नहीं डिवाइडेड था, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, ठीक है। कुछ ऐसे भी सेंटर्स थे जो डिवाइडेड थे ही नहीं, ठीक है, जो डिवाइडेड थे ही नहीं, ठीक है। तो वैसे भी कुछ ऐसे भी सेंटर थे जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल भी नहीं थी। तो बहुत तरह के सेंटर थे, बेसिकली जो बहुत सारे अर्बन जो सेंटर थे, ठीक है, डेट वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला क्या था, हमारा लोअर पार्ट्स, और दूसरा जो पार्ट था हमारा वो हमारा सीटाडेल था। सीटाडेल जो था वो थोड़ा ऊंचा पर बना हुआ था, ठीक है, और उसका एरिया छोटा था, और लोअर पार्ट्स जो थे वो नीचा इलाका पर थे और उसका एरिया बहुत बड़ा था, ठीक है। आगे की वीडियो हम लोग इसको बना रहे हैं और आगे की वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। थैंक यू।